कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अवकाश तथा विश्राम का अधिकार है। धारा 24 में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को अवकाश तथा विश्राम का अधिकार है। इसीलिए जो है देखते हैं साप्ताहिक रेस्ट दिया जाता है, साप्ताहिक विश्राम दिया जाता है, काम करने वाले को अवकाश की सुविधा दी जाती है, सबका साप्ताहिक विश्राम दिया जाता है, अवकाश दिया जाता है। सरकारी महकमे में जो है छुट्टियां प्रदान की जाती है सरकारी, जिसको ईएल कहा जाता है, सीएल कहा जाता है, कैजुअल लीव कहा जाता है, ईएल इमरजेंसी लीव या अर्न लीव कहा जाता है, अर्जित अवकाश या आकस्मिक अवकाश कहा जाता है, सीएल, कैजुअल लीव। इस तरह से जो है मानवाधिकार आयोग का जो अगर परिभाषा कर सकते हैं, दे सकते हैं, और उसके अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं, कितनी धाराएं हैं, किस धारा में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2 धाराएं हैं जो एग्जाम में पूछता भी है। अगर आपको शॉर्ट में इसको लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं। उसी तरह से एनआरसीएच है, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका जो है संरक्षण अधिनियम आयोग, संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ, संरक्षण अधिनियम यह पारित हुआ 1993 में, 1993 में पारित हुआ 12 अक्टूबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस को मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को यह जो पारित हुआ, इसके सदस्य जो है 7 सदस्यीय समिति है। ये सदस्यों की संख्या 7 है। 5 इसके जो कार्यकाल होता है सदस्यों का 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, जो भी पहले पूरा हो। क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न से। राष्ट्रीय मानवाधिकार। अब आते हैं, मानवाधिकार पढ़ लिए, अब आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल